एक एक्सप्रेशन दिया है, आपसे यहाँ पूछ रहा है कि बताओ tan थीटा की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब अगर आप ऑप्शन को गौर से देखो तो ऑप्शन में दो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, 1 और 1/√3। ये tan थीटा की वैल्यूज हैं जो मालूम है आपको कि 45 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर आपको चेक करना है ऑप्शन तो आप पहले 45 डिग्री रख लो। 45 डिग्री रख के देखो कि भाई क्या जो आपका आंसर है वो मैच हो रहा है, तो आप कहोगे नहीं होगा, क्योंकि 45 डिग्री पे ना ये कॉस और साइन बराबर हो जाते हैं। तो ये एक तरह से जो वैल्यू बचेगी, आप कॉस साइन सेम कर लो, एक तरह से बचेगी कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगी। एक्चुअली में 1/2 होती है, जीरो हो ही नहीं सकता है। फिर आप 1/√3 सोचेंगे तो आप कहोगे 30 डिग्री। 30 डिग्री अगर आप यहाँ पर रखोगे तो ये बनेगा 4 × 3/4 -3 × 1/4 +2। क्या ये जीरो के बराबर है, ये हमें देखना पड़ेगा। इज इट जीरो? आप कहोगे नहीं है जीरो ये। तो देखो, वैल्यू पुटिंग ना हमेशा हेल्पफुल नहीं होती, जैसे इस सवाल में आप देखो, और ये चीज आपको पहले ही सोचना चाहिए। आप ये कैसे मान के चल रहे हो कि आपका उत्तर बी या डी में से ही होगा? हमें तो वर्स्ट केस लेके चलना पड़ेगा ना यार। हो सकता है बी और डी में उत्तर ना हो, जैसे यहां नहीं निकला, ये पहले ही सोचना पड़ेगा। चारों स्टैंडर्ड वैल्यूज तो है नहीं, दो ही स्टैंडर्ड वैल्यू हैं। अगर उनमें से कुछ करेक्ट नहीं है, फिर मैं जाके इक्वेशन सॉल्व करूंगा। तो लेट्स नॉट डू दैट इन एग्जाम। हमें शुरू से ही इस सवाल में वैल्यू पुटिंग नहीं करनी है। सवाल ये आसान है, बट कई बार लोग क्या होता है ना, मेथड से इतना प्यार कर बैठते हैं ना कि वो डिसाइड ही नहीं कर पाते क्या करें। अब जैसे इस सवाल में उन्होंने वैल्यू पुटिंग करी, ना तो बी मिला ना डी मिला, फिर वो एग्जाम में फड़फड़ा गए, तड़पने लगते हैं, और उसी तड़पाहट में दो चार सवाल और गलत कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इंटेलिजेंट बनिए। आपको इस सवाल को देखते ही बोलना है कि नॉन स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं ऑप्शन में, दो ऑप्शन है, तो भैया 50% प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से कुछ करेक्ट हो। तो आई विल गो इन ट्रेडिशनल प्रोसेस, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम इन वैल्यू वैल्यू पुटिंग, नहीं करूंगा मैं। तो देखो, ये वैल्यू जो है इसको फटाक से आप लिखिए। ये बनेगा 4 cos² थीटा -3 cos², मतलब ये 3 × 1 - cos² थीटा बनेगा। तो मैं लिख सकता हूं 3 + 3 sin² थीटा एक तरह से, +2 = 0। तो ये हो गया आपका 7 sin² थीटा = 1। यहां से आपको मिल गया sin थीटा = 1/√7। क्या मतलब हुआ कि ये अगर एंगल थीटा है तो ये 1 है, तो ये √7 है। पाइथागोरस लगाइए, ये वैल्यू आपकी √6 आ गई। अब अगर आपको लिखना है tan थीटा, तो tan थीटा क्या मिलेगा? ओह सॉरी, एक चीज मैंने गलत लिख दी यहाँ पर, ये cos² थीटा एक्चुअल में 7 cos² थीटा है, तो ये थोड़ा गलत लिखा मैंने, तो ये वैल्यू हमारी cos थीटा के बराबर होगी। ओके, और अगर ये वैल्यू cos थीटा के बराबर होगी तो हम कहेंगे कि ये हमारा 1 है, ये √7 है, ये √6 हो गया। तो tan थीटा की वैल्यू √6 आ जाएगी।